कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हल्द्वानी में समापन हो गया। कांग्रेस के स्वराज भवन से शुरू हुई यात्रा शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए वापस स्वराज आश्रम पहुंची। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटने का काम कर रही है और कांग्रेस देश की जनता को जोड़ने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो चमक रही है, धार्मिक उन्माद फैलाकर चमक, देश को विभाजित करके धर्म जाति के नाम की लड़ाई, महिलाओं पे अत्याचार, शोषितों वंचितों पे अत्याचार, तो ये लगातार जो अत्याचार की कड़ी आ रही है, इसके लिए आवश्यक है कि एक एक भारतीय जो इस देश से प्यार करता है, इसको अवश्य जो यहाँ पे अनेकता में एकता जो हमारी खासियत है, इसको दोबारा उजागर करने का समय आ गया। तो अवश्य ये अलग जो राहुल जी ने जलाई है, इस मशाल को हम लोग आगे लेकर अपने हाथों में चल रहे हैं। प्रत्येक कांग्रेसी का, प्रत्येक देशवासी का ये मकसद होना चाहिए कि आपसी भाईचारा, अमन चैन इस देश में बना रहे। सालों पहले की अगर किसी को इस भारत देश के अंदर सबको पता है, सबको याद है कि कांग्रेस लोगों के दिलों में और कांग्रेस जड़ से उगी हुई पार्टी है। देश को आज़ाद कराने में, समाज को एकजुट रखने में, वर्गों को, जातियों को, धर्मों को एकजुट रखने में आज़ादी के बाद से लेकर के कांग्रेस की अपनी एक अलग भूमिका रही है। लेकिन बीच में आज के दिन का जो ये टेन्योर चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार का जो टेन्योर चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, किस तरह का घमासान हो रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या समाज की हालत होगी, क्या व्यापारियों की हालत है, क्या बेरोजगार युवाओं की हालत है। इन सबको लोगों के दिल में एक अलख पैदा करने के लिए हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक यात्रा शुरू करी है। हम भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हल्द्वानी जैसे छोटे से शहर में। मैं समझता हूँ समाज में एक समरसता है, इस वजह से हम आज ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने क्लीन स्वीप कर दिया। अध्यक्ष, सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में एनएसयूआई के प्रतिनिधियों ने अपना परचम लहराया। एनएसयूआई ने सीधे मुकाबले में एबीवीपी को एक बार फिर से कड़ी शिकस्त दी। एनएसयूआई छात्र संगठन के अंकित नौटियाल अध्यक्ष बने, तो वहीं सचिव पद पर एनएसयूआई के मुकुल कुमार ने बाजी मारी। अमन कुमार को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में जीत हासिल हुई। निश्चित रूप से एनएसयूआई ऐसा छात्र संगठन यहाँ पौड़ी कैंपस में है जो कि लगातार छात्र छात्राओं की समस्याओं को उठाता रहा है। चाहे वो बीकॉम यहाँ पर खुलवाने की बात हो, चाहे वो बीएससी में 12 लाख का जनरेटर लगवाने की बात हो, चाहे वो वाईफाई लगवाने की बात हो। निश्चित रूप से आज छात्र छात्राओं ने यहाँ पर एनएसयूआई को तीसरा अध्यक्ष, तीसरी जीत हमारी हुई यहाँ पर वही है। मैं समस्त लोगों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ और निश्चित रूप से एनएसयूआई आने वाले टाइम पे और अच्छा काम यहाँ पर करेगी और छात्र छात्राओं की समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करेगी। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं था, बल्कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर विजय प्राप्त करना था, खुद को आगे करना था, ना कि किसी को पीछे करके स्वयं को आगे करना। मेरी कॉलेज के लिए कुछ मुख्य प्राथमिकताएं हैं। मैं चाहता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें चेंज हों। बच्चों का सिलेबस चेंज हो चुका है और किताबें आज भी पुरानी है, तो वहाँ से किताबें आनी चाहिए। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के बाद काफी बवाल देखने को मिला। दरअसल नतीजों के बाद निर्दलीय महासचिव प्रत्याशी सूरज नेगी के समर्थकों के साथ मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए, जिसके बाद आक्रोशित समर्थकों और स्थानीय महिलाओं ने श्रीनगर कोतवाली के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोग मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बागेश्वर में पशुपालन विभाग के तत्वाधान में इंटर कॉलेज आसो में गोट वैली योजना की शुरुआत हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया, जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि गोट योजना किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने में सहायक साबित होगी। इस अवसर पर गोट वैली के 10 लाभार्थियों को योजना के तहत बकरियां भी दी गई। आज पूरे प्रदेश के अंदर गोट वैली का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पशुपालन मंत्री जी के द्वारा किया गया है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अंदर जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने पशुपालन पर आधारित व्यवसाय करके अपनी ज़िंदगी का यापन किया था, उसी के सापेक्ष मुझे भी ये काम करने का सौभाग्य माँ भगवती की कृपा से मिला है। और मैंने पहले ही चरण में कपकोट विधानसभा को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत के साथ सरकार से आग्रह किया, निवेदन किया, तब तत्पश्चात जो है आज कपकोट विधानसभा को भी इस गोट वैली से जो सरकार ने जोड़ दिया है और जिससे आने वाले दिनों में हम यहाँ हमारे नौजवानों को, मातृशक्ति को, हमारे जो बुजुर्ग हैं, सब लोगों को अपने घर परिवार की आय दुगुनी तिगुनी करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए जो सरकार की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप लोग आगे काम करेंगे और जिससे हम इसको सफल करके पूरे प्रदेश में अग्रणी
वैली के रूप में जो है नंबर 1 बनाने में सफल हों, ऐसा भी हम सब लोगों ने सब लोगों से आग्रह किया है। हल्द्वानी में लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम मनीष कुमार ने 12 सरकारी विभागों के कार्यालयों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। एसडीएम की छापेमारी से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा रहा। एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि आरटीओ, तहसील रजिस्ट्रार ऑफिस, जिला उद्योग केंद्र सहित 12 कार्यालयों में छापेमारी की गई। इस दौरान कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर चेक किए गए, जिसमें 26 कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले, जिन पर वेतन रोकने की कार्रवाई की गई। कई समय से शिकायत मिल रही थी कि जो विभिन्न विभाग हैं उनके अधिकारी समय से कार्यालय नहीं आ रहे हैं, और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि अधिकारी एक तो समय पर आएं और दूसरा जो 10 से 5 की कार्य संस्कृति है उससे आगे जाकर के कार्य करें। इसी निर्देश के अनुपालन में आज मेरे द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। कुल 12 विभागों की जांच की गई, जिसमें 26 लोग अनुपस्थित पाए गए हैं, और इन अनुपस्थित कार्मिकों के लिए कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले के बीजेपी कार्यालय में नए जिलाध्यक्ष बनने के बाद गिरीश जोशी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद वो जल्द ही जनपद के सभी मंडलों का बूथ स्थल पर भ्रमण करेंगे। सर्वप्रथम मैं पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस दायित्व में यह दायित्व दिया है। साथ ही आज प्रेस बुलाने का कारण ये है कि सर्वप्रथम मैं पूरे जनपद के सभी मंडलों का भ्रमण करूंगा और बूथ स्तर तक कैसे पार्टी मजबूत हो इसके लिए कार्य करूंगा, और सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और उनको पार्टी के कार्यों में लगाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। नई कार्यकारिणी जल्दी गठित करेंगे। अभी प्रदेश से जो भी अभी ऐसा कोई निर्देश हमें नहीं मिला है। जैसे पार्टी नेतृत्व का निर्देश मिलेगा वैसे हम नई कार्यकारिणी का गठन कर लेंगे। पिथौरागढ़ जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगने वाले ऐतिहासिक जौलजीबी मेले के उपलक्ष्य में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा प्रायोजित कुमाऊं मंडल विकास निगम पिथौरागढ़ के द्वारा रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण शुरू किया गया है। जौलजीबी से हंसेश्वर मठ तक स्कूली बच्चों को रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें विकासखंड धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, कनाली चीना क्षेत्र के 15 वर्ष के ऊपर के स्कूली छात्र छात्राओं को 14 नवंबर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका समापन 24 नवंबर को होगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग पिथौरागढ़ द्वारा प्रायोजित और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण जो जौलजीबी के ऐतिहासिक मेले में काली नदी में कराया जा रहा है, इसका शुभारंभ 14 नवंबर को उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस रिवर राफ्टिंग में विकासखंड धारचूला, विकासखंड कनानी चीना, विकासखंड मुनस्यारी, विकासखंड डीडीहाट जो नदी के किनारे लगे हुए गांव हैं और जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज या और विद्यालय हैं, जिन बच्चों की उम्र 15 वर्ष से ऊपर है, उन्हें हम लोग काली नदी में जौलजीबी से लेके हंसेश्वर तक रिवर रन करा रहे हैं। साथ ही साथ उनको हिमालय बचाओ अभियान के तहत नदी स्वच्छता कार्यक्रम से भी जोड़ रहे हैं। आपदा प्रबंधन की भी उनको जानकारी दी जा रही है। अभी 3 दिन में 150 छात्र छात्राओं को कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा रिवर रन कराया गया है। नरेंद्रनगर के पालिका मैदान में 3 दिवसीय जिला विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। 15 से 17 नवंबर तक चलने वाले विज्ञान विषय पर आधारित प्रतियोगिताओं का परिणाम घोषित करने के बाद विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पोशाक वितरित करने के साथ ही कार्यक्रम का समापन हो गया। इस दौरान जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी ललित मोहन ने सफल कार्यक्रम के लिए सभी की सराहना की। टिहरी का बहुत ही अच्छा स्थान रहा है और इसके सीधे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जनपद कोऑर्डिनेटर्स और अपने सारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को, और उन्हीं के ये सार्थक प्रयासों के द्वारा हमारे 378 जो प्रतिभागी यहाँ पर प्रतिभाग किया है बच्चों ने, और उनके विज्ञान शिक्षक भी यहाँ पर थे, और हमारे 45 जो हमारे बच्चे अब 45 स्टेट एग्जीबिशन के लिए चयनित हुए हैं। तो मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में उन्हें ये सब चीज़ें बताऊंगी कि वहाँ ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होंगे, उस तरह के बनाए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक से भी उन्होंने बहुत सारे स्वास्थ्य और स्वच्छता के बनाए गए हैं, और मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। किसी ने तो प्लास्टिक की बोतल से ही बहुत अच्छा सुंदर स्वास्थ्य और स्वच्छता पे मॉडल बनाया था। तो सर अगली बार अगर मैं आई तो मैं यहाँ इससे भी अच्छा प्रदर्शन लेके जाऊँगी। हम आए यहाँ मॉडल से बहुत सारे
हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ, मतलब जो चीज़ें हमें पता नहीं थी साइंस की, ऐसा भी होता है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली, हमें बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं मना कर रही थी सर मुझे नहीं आना, पर जब मैं आई तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ मैं आई, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुझे अच्छा लगा। कार्यक्रमों के माध्यम से हमको विज्ञान की बहुत बारीकी जानकारियाँ मिलती हैं और हम जो है अपनी समस्याओं का निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर सारे जो मॉडल्स लगे हुए हैं इनके द्वारा हमको जो है बड़ी आसानी से पता चल रहा है, और जहाँ पे जो ड्रामा हो रहे हैं, ड्रामा से भी जो है संदेश मिलता है कि विज्ञान की जो है नॉलेज को जो है जनता तक पहुँचना चाहिए। विगत 3 दिनों से नगर पालिका परिषद नयन नगर के इस रामलीला मैदान पे जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, वो शिक्षा विभाग के द्वारा। और यहाँ पर 3 थीमें हैं, 3 थीमों के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जो यहाँ पर संपादित की जा रही हैं, वो बढ़ चढ़ इसमें बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इस जिले के 9 ब्लॉक विकास खंडों के लगभग 350 बच्चे यहाँ पर अपना प्रतिभा है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, और यहाँ से अवश्य ही प्रतिभा है, ये प्रतिभा आगे हमारे प्रदेश लेवल तक जाएगी। और यहाँ पर बहुत अच्छे मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, और अवश्य ही इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। और आने वाले समय में ये विज्ञान जो आज का आधुनिक विज्ञान है, ये अवश्य बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होगा। मैं राजेंद्र गोसाई, संवाद 365, नरेंद्र नगर।